तकरीबन 10 बजे ये लाइट सेटिंग शुरू हुई है और उस वक्त जो है ये एक घर है, हमारे बड़े भाई का घर है, ये तो सारा ही डैमेज हो गया है, गिर गया है। और उसके साथ हमारे पड़ोसी है उनका घर, और बिल्कुल साथ मेरे घर के साथ भी ये लाइट सेटिंग लगी हुई है। और तकरीबन ये सड़क जो मेन सड़क है 30-35 या 40 फुट की है, सड़क होगी 35 फुट की है, ये भी तकरीबन आधी लाइट सेटिंग में आ गई है और मजीद लाइट सेटिंग हो रही है। और इस वक्त तक कल के ये वाकया हुआ है उस वक्त से इस वक्त तक हुकूमती सतह का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। बताएं कि लाइट स्लाइडिंग की जद में जब ये घर आए तो घर में कोई लोग मौजूद थे जो जख्मी या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुई हो? लाइट सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, बस जैसे ही शुरू हुई है लोगों ने घर खाली करना शुरू कर दिए हैं, तो अपने सामान वगैरह बाहर निकाला है। और गरीब लोग हैं वो किराए पे भी नहीं रह सकते, फिर वो किराए के मकान में चले गए हैं। लाइट सेटिंग शुरू हुई है, सारा सामान बाहर ले आए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 1:30 बजे तकरीबन वो जो है ना पूरा एक पहाड़ी जो है अपनी जगह से खिसक कर तकरीबन 20-25 फुट दूर चली गई। सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 1:30 बजे तकरीबन दिन के 1:30 बजे जो है ना 10 से 12 फुट 15 फुट यानी कि वो पीछे चली गई है पहाड़ी ये, और लाइट सेटिंग हो गई है। और देखे हमारे पड़ोसियों के कुछ तो पड़ोसियों के मकानों में चले गए, कुछ किराए पे मकान ले लिया उधर चले गए। जितनी फैमिली ये मुतासर हो रही है, गरीब लोग है, बड़ी मेहनत मजदूरी करके घर का अखराजात पूरे कर रहे हैं, दिन के लिए ये बहुत मुश्किल है, किराए के मकान में भी रहना है बड़ा मुश्किल है। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से डिप्टी कमिश्नर साहब से, अपने कमिश्नर साहब जितने भी जिम्मेदारान हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी हमारे इधर आकर हमारे हालात देखें। 10-12 मकान लाइट सेटिंग की जद में और 2 घर तबाह हो चुके हैं। बराए मेहरबानी इस तरफ ही तवज्जो करें, बारिश भी आ रही है ऊपर से और ये बारिश की वजह से मजीद नुकसान होने का खतरा है, खर्चा हो लाइट सेटिंग।